बेटा, हनुमान जी से माँ ने कहा बेटा अजर हो जाओ। अजर का मतलब बुढ़ापा न आना। अब कई लोगों को बुढ़ापा आ जाता है, वो डाई लगा लेते। अब कई लोगों को बुढ़ापा आ भी जाए तो वो बुढ़ापा दिखाते नहीं है, ऐसी डाई लगा के आते हैं कि बुढ़ापा भी फीका पड़ जाता है। बोलो सीताराम। हमारे गांव के एक सज्जन थे, उन्हें पहली बार डाई लगाई तो सिर में लगाई सो तो ठीक है, दाढ़ी मूंछ में लगाई सो तो ठीक है, भौन में लगाई। अब भवन में उनने ऐसी लगाई कि दूर से चाची सूप नखा लग रही थी। तो हमने शाम के समय देखा, हम ही डर गए। हमने कहा कौन? अरे बोले हमें नहीं पहचाना। हमने कहा नहीं, अब पहचान गए। हम कहा ये क्या है? बोले डाई है। हम कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले क्यों हंस क्यों रहे हो? हम कहा इसलिए हंस रहे हैं, आज रामलीला के मंच पे नहीं घुस जाना, वरना सूप नखा मान करके नाक काट दी जाएगी। तो कुछ लोगों का बुढ़ापा आता है फिर भी बुढ़ापा नहीं मानते हैं, डाई लगा के आ जाते हैं। कुछ लोग अंधे हो जाते हैं फिर भी अंधे थोड़ी मानते, चश्मा लगा के आ जाते हैं। कुछ लोग बहरे होते हैं फिर भी बहरे नहीं मानते, मशीन लगा के आ जाते हैं। लेकिन अजर का मतलब जिसे बुढ़ापा ना आए वो अजर। हनुमान जी को बुढ़ापा नहीं आता, चिरंजीव है ना। अच्छा, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जहां रहते बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा कहते। तो एक व्यक्ति हमें मिला, बोले महाराज आपके गांव में तो हनुमान जी को बब्बा कहते हैं, तो क्या हनुमान जी बूढ़े हैं? हम कहा हनुमान जी बूढ़े नहीं है, दरअसल हम लोग बूढ़े हनुमान जी की पूजा करते। बोले महाराज हनुमान जी बूढ़े कब हुए? हम कहा हनुमान जी के तो अनेक रूप है। बाल हनुमान है। बाल हनुमान सुने? माता अंजना की जो गोद में है उनको कहा जाएगा बाल हनुमान। कौन हनुमान? बाल हनुमान। अच्छा, एक है लाल हनुमान। लाल कौन है? माता सीता जी के कहने पर सिंदूर लगाया, उनकी बात सुन करके, तो वो हो गए लाल हनुमान। बाल हनुमान, लाल हनुमान। तीसरे कौन? बाल हनुमान, लाल हनुमान, उड़ते हनुमान। जब लंका पार गए तो उनको क्या कहा जाएगा? पवन हनुमान। पवन पुत्र हो गए, तीन रूप हो गए। अब चौथा दर्शन करो, बाल हनुमान, लाल हनुमान, पवन रूप हनुमान, और चौथा दर्शन व्यास हनुमान। ये व्यास हनुमान कौन है? जब लंका हनुमान जी गए तो ऊपर बैठ गए। कहां? तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। अशोक वाटिका में राजा रावण की लंका में अशोक वाटिका में माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। लेकिन विस्मयता देखना, वाटिका का नाम है अशोक और जानकी माता है शोक में। जहां नाम कुछ और हो, काम कुछ और हो, समझ जाना लंका है। लंका का परिचय क्या है? नाम कुछ और है, काम कुछ और है, हकीकत कुछ और है। एक व्यक्ति का नाम था, एक बहन जी का नाम था शांतिबाई, लेकिन वो जहां जाती थी क्रांति फैलाती थी। हमने उनसे कहा कि आप अपना नाम शांतिबाई बदल लो, क्रांतिबाई रख लो। एक जगह हम गए, एक लड़का आया हमारे नजदीक में। हमने धीरे से पूछा, उनका बेटा क्या नाम है? बोले गुरुजी हमारा नाम है टुक टुक। हमने कहा ये टुक टुक कौन सा नाम होता है? बोले गुरुजी दरअसल हमारी माताजी ने घड़ी की सुई के हिसाब से हमारा नाम टुक टुक रखा है। हमने कहा बेटा पूरी घड़ी रख ली। कुछ लोगों के ऐसे नाम होते हैं, नाम ही भर होते हैं, काम वैसे नहीं होते हैं। एक बार और ऐसे ही हाल हुआ। एक व्यक्ति था, कंधे पे बंदूक लिए, भारी शरीर, मोटा तगड़ा, बड़ी बड़ी मूछें, कच्छ का, गुजरात, कप रहा था वाइब्रेशन मोड में। हमने कहा नाम? बोले नाम शेर सिंह। हम कहा पिताजी का नाम? बोले शमशेर सिंह। हमने कहा कंधे पर क्या है? बोले बंदूक है। हमने कहा कांप क्यों रहे हो? बोले कुत्ता भौंक रहा है। बताइए, नाम शेर सिंह, पिताजी शमशेर सिंह, कंधे पे बंदूक है, कांप क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है। हमका नाम बदल लो। कुछ लोगों के ऐसे नाम होते हैं। तो लंका क्या? लंका में जो नाम है उसके अनुरूप काम नहीं है। काम नहीं है। क्यों? लंका की वाटिका का नाम अशोक, माता जानकी जी शोक में, और शोक में बैठी माता जानकी जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी। उसी समय हनुमान जी आए। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ गए। अब पेड़ पर बैठे कैसे जरा देखना। व्यास हनुमान का दर्शन करवा रहे हम तुम्हें। चौथा रूप है, जो 8 रूपों के दर्शन कराएंगे आज। बाल हनुमान, लाल हनुमान,
पवन हनुमान, अब व्यास हनुमान। आहा, व्यास हनुमान कैसे? हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ गए, उसी समय रावण आया। संग नार बहु किए बनावा, रावण माता जानकी जी को त्रास देने लगा और डरा धमका करके चला गया। हनुमान जी ने देखा माता जानकी जी दुख में है और माता जानकी जी रोने लगी जब रावण चला गया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोले सुनाए सपना सीत है से करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी जातु धन सेना सब मारी। हमने सपने में देखा क्या, एक बानर ने पूरी लंका को जला दिया। उधर माता जानकी जी रोने लगी। क्यों रो रही हूं? ऊपर की तरफ देखकर बोली, अगनि नयावत, अवनि नयावत एकं तारा, पृथ्वी पर एक तारा नहीं आ रहा। क्यों? हमें याद आ रही प्रभु की, बहुत दिन हो गए, अब रहा नहीं जा रहा, मन कर रहा है मर जाएं। माता जानकी जी रोते हुए बोली, बहन मैं मरना चाह रही, विरह का दुख कौन सहे, प्रभु से इतने दिन दूर हो गया रहते रहते, अब रहा नहीं जा रहा, मन तो कर रहा मर जाऊं, लेकिन ये हमारी जो आंखें हैं ना बड़ी खराब है। तो त्रिजटा ने बोला क्यों? त्रिजटा से माता जानकी जी कहती, बहन आंखें कहती हैं मर तो जाओ, लेकिन एक बार देख लो। देखने के लिए जी चाहती, आंखें दरस करना चाहती। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की। आंखों में आंसू भरकर रोने लगी माता जानकी। और माता जानकी जी कहती हैं, त्रिजटा बहन, दिल तो हमारा मन विरह की अग्नि में जल रहा। तो किसी ने कहा कि जब अग्नि जल ही रही विरह की, तो तुम क्यों नहीं जल गई? तब माता जानकी जी कहती हैं कि विरह की अग्नि में हम तो जल जाते, लेकिन ये अखियां बड़ी चतुर हैं। जैसे ही विरह की अग्नि जलना शुरू हो जाती है तो आंखों से पानी बरसने लगता है और वो अग्नि बुझ जाती है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।